भदोही जिले की खबरों का ठिकाना सत्यवीर वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। शहर से लेकर गांव तक की हर हलचल देखिए आप नसीर कुरैशी के साथ। आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबरों के साथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भदोही दौरा रद्द हो गया है। कार्यक्रम स्थगित होने पर भदोही जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि 16 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ज्ञानपुर ब्लॉक के गजधरा गांव में आगमन हो रहा था। उप मुख्यमंत्री चौपाल में लोगों की समस्याएं भी सुनने वाले थे। उप मुख्यमंत्री के आने की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन रात दिन दौड़ भाग में जुटा हुआ था, लेकिन बुधवार की शाम भदोही जिले के जिला सूचना विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भदोही में 16 सितंबर को होने वाला दौरा रद्द हो गया है। भदोही शहर के सूर्यामा मार्ग फत्तूपुर के समीप मंगलवार की रात एक तेज रफ्तार बेकाबू स्कॉर्पियो की चपेट में आने से घायल भदोही शहर के ईआई मानिकपट्टी निवासी बाइक चालक कन्हैया लाल की मौत हो गई। इस हादसे में सूर्यामा के पकरी निवासी बाइक चालक सूरज कुमार यादव भी घायल हो गया था। हादसे में जहां दोनों बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई थी, वहीं स्कॉर्पियो सड़क किनारे गड्ढे में चली गई थी और स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया था। हादसा काफी बड़ा था। जिसने भी यह हादसा देखा वह सभी हैरान थे। उधर कन्हैयालाल की मौत के बाद कन्हैया की पत्नी चंपा बनवासी ने भदोही कोतवाली में अज्ञात स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ धारा 279, 337, 338, 304A व 427 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। सूर्यामा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गोरखपुर मुंबई काशी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहा एक यात्री अचानक प्लेटफार्म से गिरकर ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आने से यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। रेलवे पुलिस उपचार के लिए CSC सूर्यामा लेकर पहुंची थी, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। बताया जाता है कि गाजीपुर के अलीपुर मंद्रा निवासी बच्ची कश्यप का 28 वर्षीय पुत्र राजू कश्यप काशी एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई जा रहा था। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव के बाद राजू पानी लेने उतर गया। इसी दौरान ट्रेन चलने लगी। ट्रेन को दौड़ाकर पकड़ने के चक्कर में वह प्लेटफार्म से गिरकर नीचे गिर गया। ट्रेन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे से प्लेटफार्म पर हड़कंप मच गया। ट्रेन गुजरने के बाद प्लेटफार्म पर मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाला, जहां उपचार के लिए CSC सूर्यामा पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल राजू को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। साथ ही उसके परिजनों को सूचना दे दी गई थी। भदोही जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश से जहां मौसम काफी सुहाना हो गया, वहीं फसलों पर बारिश सोना बनकर बरस रही है। भदोही जिले के किसानों के चेहरे भी खुशी से खिल गए हैं। कृषि विशेषज्ञ रामेश्वर सिंह ने कहा कि यह बारिश किसानों के लिए सोना बनकर बरस रही है। सूखने के मुहाने पर पहुंची फसलों के लिए बारिश जीवन दायनी बनकर बरसी है। यह बारिश किसानों को काफी हद तक राहत पहुंचाएगी। कृषि विशेषज्ञ रामेश्वर सिंह ने बताया कि यह बारिश जहां बाजरा, धान, अरहर, सामा जैसे फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी, वहीं तिल की फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। फिलहाल बारिश से जहां भदोही जनपद वासियों को उमस व गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के लिए यह बारिश सोना बनकर बरसी है, जिससे अन्नदाताओं के चेहरे खिल गए हैं। उप मुख्यमंत्री के आगमन की आहट से ही ज्ञानपुर विकास खंड के गजधरा गांव के दिन बहुर गए। दिन रात गांव को चमकाया जा रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब इसी गजधरा गांव की समस्याओं को लेकर ग्रामीण लगातार प्रधान से लेकर अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे। तब कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री के आने की आहट को देखते हुए गाँव की किस्मत ही चमक गई और गजधरा गांव का दिन बहुर गया। सड़क, स्कूल, पंचायत भवन, शौचालय जैसी सुविधाओं से इस गांव को लैस करने के साथ साथ रंग रोगन कर चमकाया जा रहा है।
गजधरा गांव में लंबे समय से बदहाल आंगनबाड़ी केंद्र, अमृत सरोवर तालाब, निर्माणाधीन पानी टंकी पंप हाउस के निर्माण कार्यों को तेजी के साथ कराया जा रहा है। खुद डीएम आरका खौरी व सीडीओ भानु प्रताप सिंह लाव लश्कर के साथ गजधरा गांव का निरीक्षण कर रहे हैं। गजधरा गांव के बदले हालात को देखकर आसपास के दूसरे गांव के लोग कहते दिख रहे हैं कि काश साहब की निगाह भदोही जिले के दूसरे बदहाल गांव पर भी पड़ जाती और उसके भी दिन बहुर जाते। लोहे के खंभे में विद्युत प्रवाहित होने से इलाके वासियों की जान आफत में है। परेशान मोहल्ले वासियों ने बुधवार को विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मामला भदोही शहर के सरैया वार्ड नंबर 2 दलित बस्ती का है। प्रदर्शन करते हुए प्रीतम, गौतम, सूरज गौतम, राधेश्याम, मोहित, आकाश, अजीत, पंकज का कहना है कि मोहल्ले में लोहे के खंभे में पिछले कई दिनों से विद्युत प्रवाहित हो रही है। आए दिन पशु चपेट में आ रहे हैं। विद्युत विभाग से शिकायत की गई, लेकिन लोहे के खंभे में उतर रहे विद्युत की इस समस्या को ठीक नहीं किया जा रहा है। पोल के जरिए जमीन पर भी विद्युत प्रवाहित हो रही है। प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले वासियों ने विद्युत विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पोल में हो रहे विद्युत प्रवाहित को ठीक किए जाने की मांग की है। नगर पंचायत ज्ञानपुर इलाके में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, लेकिन इलाके में फॉगिंग नहीं कराई जा रही है। नगर पंचायत ज्ञानपुर के सभासद प्रदीप रावत, बल्ले, रंजीत गुप्ता, रूबी मंसूरी, पवन श्रीवास्तव का कहना है कि नगर पंचायत ज्ञानपुर के कई मोहल्लों में भीषण गंदगी फैल गई है। नालियां जाम है, बजबजाती नालियां मच्छरों का घर बन गई है। दिन हो या रात मच्छरों का आतंक कायम है, लेकिन नगर पंचायत ज्ञानपुर फॉगिंग नहीं करा रहा है। लाखों रुपए की लागत से खरीदी गई फॉगिंग मशीन 100 पीस बनी हुई है। साथ ही फॉगिंग के नाम पर आने वाले धन का बंदरबाट किया जा रहा है। सभासदों ने कहा कि 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे नगर पंचायत के कई मोहल्लों में जल जमाव है। जिम्मेदार पूरी तरह आंख मूंदे बैठे हुए हैं। सभासदों ने नगर पंचायत ज्ञानपुर में फॉगिंग के साथ साथ सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के कटरा बाजार में विवाद के दौरान मुस्तकीम राइन की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए मुस्तकीम की मौत हृदयगत रुकने से होना बताया गया है। बुधवार को भदोही शहर के मेलाबारी रोड के समीप अर्जुन श्रीवास्तव के प्रतिष्ठान पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल भदोही जिला इकाई की एक बैठक संपन्न हुई है। व्यापारी नेताओं ने तो मृतक मुस्तकीम के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मुस्तकीम की मौत हृदयगत रुकने से हुई है और इस विवाद में चेयरमैन अशोक जायसवाल सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाए जाने की व्यापारी संगठन ने निंदा भी की। कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल अन्य सभी निर्दोष हैं और दर्ज मुकदमा पूरी तरह निराधार है। बैठक में राधेश्याम गुप्ता, गिरधारी जायसवाल, कमलेश जायसवाल, संजय जायसवाल सहित संगठन से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के मर्याद पट्टी का सुप्रसिद्ध रामलीला का शुभारंभ बुधवार को हो गया है, जहां दीप प्रज्वलित कर रामलीला समिति के लोगों ने रामलीला मंचन का आगाज किया है। रामलीला के पहले दिन नारद मोह, मनुष्य तरुपा तप, रावण जन्म, आकाशवाणी, मेघनाथ दिग्विजय का मंचन किया गया। हालांकि रामलीला के पहले दिन रात को हुई बारिश की वजह से रामलीला मैदान में पहुंचने वालों की संख्या काफी कम रही। वृंदावन से आए कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया। रामलीला मंचन का कार्यक्रम देर रात तक श्रद्धालुओं ने आनंद लिया। इस मौके पर विनीत बर्नवाल, गिरधारी जायसवाल, भरत जायसवाल, सतीश गांधी आदि मौजूद रहे। मकान के खिड़की का काम कर रहे एक कारपेंटर की हादसे में मौत हो गई। यह हादसा उस थाना इलाके के सारीपुर गांव में हुआ है। बताया जाता है कि सुरियामा थाना इलाके के जोधापुर निवासी राम सजीवन विश्वकर्मा का 32 वर्षीय पुत्र राकेश विश्वकर्मा सारीपुर गांव में एक सेवानिवृत्त दरोगा के मकान में खिड़की का काम कर रहा था। तभी मशीन में विद्युत प्रवाहित हो गई और राकेश कुमार विश्वकर्मा की हालत गंभीर हो गई। आनन फानन में लोग भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह बुधवार को ज्ञानपुर विकास खंड के चक्कलूटी प्राथमिक विद्यालय, 3 बरवा, चक किशुन दास जैसे विद्यालयों का निरीक्षण किया है।
एमडीएम भोजन के साथ साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बच्चों से शिक्षा को लेकर भी बातचीत की। विद्यालय में मौजूद बच्चों से कहीं पहाड़ा पढ़ाया गया तो कहीं पठन पाठन को लेकर विद्यालयों की गुणवत्ता परखी है। बीएसए के निरीक्षण से विद्यालयों में हड़कंप मचा रहा। अध्यापकों को व्यवस्था सुधारने का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिया है। चेकिंग अभियान में बीएसए कार्यालय से अरविंद मौर्य भी मौजूद रहे। काम के प्रति लापरवाह, विभागीय कार्यालयों से लापता रहने वाले आराम परस्त अधिकारियों व कर्मचारियों पर नकेल कसने का डीएम आरका खौरी ने अनोखा तरीका खोज निकाला है। डीएम के इस अनोखी तरकीब से विकास खंडों पर तैनात लापरवाह सेक्रेटरियों की पोल खुल गई है। लाइव लोकेशन व टेलीफोनिंग पड़ताल में 28 सेक्रेटरी लापता मिले हैं। डीएम के इस तरकीब की खूब चर्चाएं हो रही हैं और विभागीय कार्यालयों में हड़कंप मचा है। अब जान लीजिए डीएम की पड़ताल में किस विकास खंड के कौन से ग्राम पंचायत अधिकारी लापता पाए गए हैं। अभोली ब्लॉक के ग्राम पंचायत अधिकारी प्रेमनाथ, दिलीप कुमार, गणेश चंद्र राय, राजेश कुमार, आरती यादव, नीतू शुक्ला, पूजा मौर्य, वंदना वर्मा, इसी तरह भदोही विकास खंड के गोपाल मिश्रा, महेश सिंह, विनोद कौशल व डीग ब्लॉक के चंद्रशेखर जितेंद्र त्यागी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह डीएम की पड़ताल में गायब मिले हैं। डीएम द्वारा लाइव लोकेशन और टेलीफोनिंग पड़ताल के जरिए लापरवाह कामचोर अधिकारियों व कर्मचारियों पर नकेल कसने की यह तरकीब लोगों को खूब भा रही है और इस तरकीब की चर्चा भी हो रही है। आइए अब जान लेते हैं औराई, ज्ञानपुर व सुरियामा के ग्राम पंचायत अधिकारियों की हकीकत। औराई ब्लॉक से ग्राम पंचायत अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह यादव, प्रदीप कुमार, रंजन कुमार यादव, संजय कुमार दुबे प्रथम, संतोष सिंह व सिकंदर लाइव लोकेशन की पड़ताल में लापता पाए गए हैं। ज्ञानपुर विकास खंड से रेखा मौर्य, संजय श्रीवास्तव, सर्वेश शुक्ला, सुरियामा विकास खंड से आयुष बिंद, मनोज मौर्य, संतोष कुमार, विजय कुमार, विनय कुमार लाइव लोकेशन व टेलीफोनिंग पड़ताल में गैर हाजिर मिले हैं। किसी का फोन नहीं उठा तो किसी का मोबाइल बंद मिला तो कोई वीडियो कॉलिंग के दौरान गैर हाजिर मिला है। डीएम ने इन सभी का एक दिन का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया है। भदोही तहसील इलाके के जमनीपुर अठगवा उर्फ मोड़ से पहुंचे मजहर अली, मुमताज, अजीज, महबूब आदि ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए गांव में मौजूद विवादित भूमि की पैमाइश कराए जाने की मांग की है। कहा कि जिस भूमि पर पैमाइश कराने की मांग की जा रही है उस भूमि पर वह सभी कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं, लेकिन अगल बगल के काश्तकार मेड़ तोड़कर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। डीएम को पत्र सौंपते हुए शिकायतकर्ताओं ने भूमि की पैमाइश कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज रामलीला समिति के व्यवस्थापक संरक्षक अखिलेंद्र सिंह बघेल बुधवार को समिति के अन्य सदस्यों के साथ जिला मुख्यालय सरपतहा पहुंचकर डीएम से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए कहा कि 21 सितंबर से गोपीगंज की प्रसिद्ध रामलीला का मंचन शुरू होगा जो 7 अक्टूबर तक चलेगा। पत्र सौंपते हुए रामलीला मैदान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल, पेयजल, प्रकाश, साफ सफाई व अग्निशमन दल की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। कहा कि रामलीला मैदान में खराब पड़े हैंडपंप को भी ठीक कराया जाए, साथ ही मैदान में पेयजल के लिए पानी उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की है। एक बार फिर सत्यम न्यूज की खबर 100% सच साबित हुई है। सामुदायिक शौचालय में बरती गई लापरवाही को लेकर सत्यम न्यूज ने खबर चलाई थी। सत्यम न्यूज की खबर पर मोहर लग गई है। डीएम के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी राकेश कुमार यादव ने जांच पड़ताल की, जिसमें औराई व अभोली विकास खंड के ग्राम सभाओं में सामुदायिक शौचालय आधे अधूरे पाए गए हैं। अभोली ब्लॉक के हरदुआ, प्रयागपुर, मसूधी, नागमलपुर, नेवादा, रोही, सरायरुद्दी, असईपुर, चक गुमानी, मऊरामशाला, दसवतपुर, नीबी, खेवखर, नवलपुर, इसी तरह औराई ब्लॉक के गिरदबड़ा गांव, कुनबीपुर, उगापुर, सरौली, डेरमा, बरजीकला, मूलापुर, बेजवा, भरतपुर,
माधोपुर, भवनाथ पट्टी, माधो सिंह, विशुनपुर, मवैया हरदोपट्टी, मेदिनीपुर, द्वारिकापुर, इटवा, चकजुड़ामन, नटवा जैसे ग्राम सभाओं में सामुदायिक शौचालय की हालत बदतर मिली है। डीएम ने ऐसे ग्राम सभाओं के प्रधान व सचिवों से वसूली किए जाने का निर्देश दिया है। मोबाइल के लिए बेटे को डांटना माता पिता व परिजनों को भारी पड़ गया। ट्रेन के सामने पहुंचकर युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मामला औराई के बनवारीपुर गांव का है, जहां बुधवार की सुबह मंटू सिंह का पुत्र रौनक सिंह अपने घर के बाहर बैठकर मोबाइल चला रहा था। इसी दौरान पिता ने बेटे को डांट दिया। बस क्या था, 19 वर्षीय रौनक सिंह परानापुर कटका रेलवे स्टेशन के बीच पहुंचा और मड़ुआरी नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बुधवार को भदोही जनपद में हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया गया है। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर हिंदी भाषा की महत्व और इसकी आवश्यकताओं के बारे में विचार विमर्श किए गए। साथ ही काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकृष्णाथ उत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा हिंदी दिवस को धूमधाम से मनाया गया है, जहां प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर घनश्याम मिश्र ने हिंदी के तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखी और अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करने पर बल दिया। इस मौके पर कामनी वर्मा, रोशन प्रसाद सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर पुरानी बाजार स्थित हनुमंत निकेतन में हिंदी दिवस पर संस्कार भारती एवं अक्षर आरसी के संयुक्त बैनर तले एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जहां कवि व कवित्रियों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाई। इस मौके पर कर्मराज किसलय, प्रतिभा शर्मा, हरेंद्र प्रताप सिंह, कन्हैया दुबे आदि मौजूद रहे। गोपीगंज में इस नवरात्र पर लंदन के स्वामी नारायण मंदिर के नक्शे पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गोपीगंज नगर के काजी मोहाल में 50 लाख की लागत से ऐतिहासिक दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। यह भव्य पूजा पंडाल लंदन के प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर के नक्शे पर बनाया जा रहा है। मां सिंह वाहिनी श्रृंगार समिति शिव क्लब द्वारा इस भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 3 दर्जन कारीगरों के सहयोग से नेपाल से आए कारीगर दादा शिवकांत व दादा प्रशांत इस भव्य पूजा पंडाल को तैयार करने में अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। समिति के प्रबंधक रामकृष्ण खट्टू ने बताया कि मां दुर्गा पूजा महोत्सव 1 अक्टूबर शनिवार से शुरू होगा और 8 अक्टूबर तक चलेगा। उधर मूर्तिकार सुब्रत पाल व देवपाल अपने 10 कारीगरों के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ डीह ब्लॉक इकाई की एक बैठक मदनपुर के कंपोजिट विद्यालय में संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष मनीष पांडे ने की। इस दौरान संगठन का भी विस्तार किया गया। संगठन से जुड़े नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान मदनपुर कंपोजिट विद्यालय के सुशील सिंह को संगठन मंत्री व प्राथमिक विद्यालय गोपालापुर के विकास मिश्रा को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष मनीष पांडे ने शिक्षकों को आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्द ही अधिकारियों से मिलकर शिक्षकों की समस्याओं पर वार्ता की जाएगी। ज्ञानपुर विकास खंड के मुगरी कंपोजिट विद्यालय परिसर में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता का उद्घाटन ज्ञानपुर के खंड शिक्षा अधिकारी यशवंत सिंह ने किया है। खेल प्रतियोगिता में 50 मीटर के बालक वर्ग दौड़ में चौराकला प्राथमिक विद्यालय के शिवम कुमार और 50 मीटर दौड़ बालिका वर्ग में कंपोजिट विद्यालय मुंगरी की अनुराधा बिंद प्रथम रही। 100 मीटर की दौड़ में बालक वर्ग में सुशील यादव व बालिका वर्ग में नेहा बिंद ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इसी तरह गोला फेंक, लंबी कूद, खो खो जैसे खेलों में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। इस मौके पर योगेंद्र बहादुर सिंह, प्रेमचंद सरोज, राजकुमार बिंद, विनोद यादव आदि मौजूद रहे। निःशुल्क इलाज के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनने वाले आयुष्मान कार्ड से लाभार्थी अपना निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने व उसके जागरूकता को लेकर आयुष्मान पखवाड़ा चलाने के लिए बुधवार को भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जागरूकता प्रचार वाहन को रवाना किया गया।
इस प्रचार वाहन को सीएससी भदोही के अधीक्षक डॉक्टर अमरनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह प्रचार वाहन स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एक संस्था द्वारा निकाली गई थी। इस अभियान को लेकर सीएससी अधीक्षक अमरनाथ ने बताया कि 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है। रैली में शामिल प्रचार वाहन भदोही के आहोपुर, पुरुषोत्तमपुर, पचपटिया, बरदहा, जगदीशपुर सहित लगभग 30 गांव में पहुंचकर जागरूक किया है। इस मौके पर उमा शंकर, राजमणि, क्रमबरी, राकेश व नरेंद्र आदि मौजूद रहे। मिशन शक्ति अभियान के तहत एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर भदोही जिले की एंटी रोमियो टीम महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने में जुटी हुई है। बुधवार को भी एंटी रोमियो की टीम ज्ञानपुर जिला अस्पताल सहित मंदिर, प्रमुख चौराहों, कोचिंग सेंटरों, गर्ल्स कॉलेजों के इर्द गिर्द पहुंचकर बालिकाओं, छात्राओं व महिलाओं को जागरूक किया है। गश्त करते हुए एंटी रोमियो की टीम ने महिला हेल्पलाइन के नंबरों की जानकारी देते हुए वार्ता भी की। साथ ही एंटी रोमियो टीम ने कहा कि कभी भी आवश्यकता पड़ने पर इन नंबरों पर 1090-181-112-1076 व 1098 पर फोन कर सकते हैं। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए आपके पास पहुंचेगी। इन नंबरों पर महिलाओं द्वारा की गई शिकायत को पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है। सत्यम न्यूज की पहुंच शहर से गांव तक अब नहीं छूटेगी भदोही जिले की कोई भी खबर। भदोही जिले की हर खबर पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपके आसपास है कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बताएं। अपनी समस्याओं को लेकर आप सत्यम न्यूज के सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी बाजार, सरदार खां में आकर मिल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।